हाँ जी। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं तीनों सेक्शन से, और कौन सी जो यूनिट है उसको आपको पढ़नी है कि उस एक यूनिट को पढ़कर ही आप तीन क्वेश्चन कर सके। तो उन सब पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पैसेंस बनाकर लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो अपना सेक्शन ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बनता है, दो आपकी बार 2022 में आपको सीधे देखने को मिल सकती। पाइला। आपको एक ध्यान और रखना है, मैं ये बताना भूल गया था कि ये जो पाइला, आपको जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ ऐसे स्पेसीज मिलेंगे जिनके एक के ही तीन तीन चार चार नेम है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करने के लिए पक्का पाइला को कभी प्रोन दे देगा तो कभी उसको झींगा दे देगा। उस इंग्लिश वाले वर्ड को ही वो हिंदी में कर लिख देता है। इसको इंग्लिश, जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको लिखना हिंदी में चाहिए, लेकिन उसको जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है वो। तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये प्रोन क्या आ गया कई बार, फिर कई बार वो पाइला लिख देता है, फिर पाइला की जगह क्वेश्चन वो ही रहता है, उसकी लाइन भी वो ही रहती है सेम, लेकिन क्या करता है उनका ओनली नेम चेंज कर देता है, पाइला कर देगा, कभी कभी प्रोन कर देगा, कभी झींगा। तो आप जो जितने भी जो बीएससी जो सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट बुक है जूलॉजी, उसमें जितने भी स्पीसीज है उन सब का आप नेम, तीनों नेम याद कर लेना कि कौन से नेम को क्या कहते हैं, उसके हिंदी में क्या कहते हैं, इसका इसका दूसरा निक नेम क्या है। तो उनको सबको देख के चलना, वरना कन्फ्यूजन हो जाओगे एग्जाम में। वो कभी झींगा लिख देगा, कभी प्रोन लिख देगा, कभी पाइला। तो इनके तीन तीन नाम है, सभी के तीन तीन चार चार, तो वो देख लेना था। तो पाइला और प्रोन और झींगा एक ही है, कंफ्यूज मत होना। मैं तंत्रिका तंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सीधा 6 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है कि कॉकरोच में पाचन तंत्र एवं जनन तंत्र को विस्तार से समझाइए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। इसमें ए है कि टिड्डी में उत्सर्जन तंत्र, या तो टिड्डी में उत्सर्जन तंत्र देगा, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है कि कीटों में उत्सर्जन तंत्र को विस्तार से समझाइए। 6 नंबर का दे तो 6 नंबर में दे सकता है कभी, या फिर इसको शॉर्ट में 3 नंबर में भी लिख सकता है कि कीटों में उत्सर्जन तंत्र। लिख के आपको वो ही आना है, चाहे टिड्डी दो या फिर कीटों में उत्सर्जन तंत्र दो। फिर सेकंड है कि मधुमक्खी में स्वामिंग और न्यूपियल उड़ान, आपको जो मधुमक्खी में जो उड़ान होती है उसके बारे में समझाना था। 3 नंबर का है, शॉर्ट शॉर्ट में आपको सीधा लिखना था। ये हो गया अपना सेक्शन ए। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बोजनेस अंग क्या है, पाइला की उत्सर्जन विधि को समझाइए। ये कोई अंग होते हैं बोजनेस जो पाइला में उत्सर्जन विधि में काम आते हैं, तो उसको बताना है कि वो क्या है, और इसकी उत्सर्जन की जो पूरी मैकेनिज्म है उसको आपको समझाना है। सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। सेकंड है कि तारा मछली। अब मैं खुद देखा हुआ हूँ, लास्ट ईयर शायद 2018 का था या कौन सा पेपर था, उसमें तारा मछली की जगह हिंदी में लिख रखा था उसने स्टार फिश। अब कोई बेचारा हिंदी मीडियम वाला तो कंफ्यूज हो जाए, स्टार फिश क्या आ गई है। तो आप ये ध्यान रखना, इनके सभी के नाम वो कभी तो इंग्लिश में हिंदी में लिख के दे देता है, कभी हिंदी की इंग्लिश कर देता है। तो इनका नेम आप तीनों नेम याद कर लेना, सभी स्पीसीज है जो। तो तारा मछली में जल संवहनी तंत्र को विस्तार से समझाइए, लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का आएगा। जल संवहनी पूछ ले या फिर उसका जीवन चक्र पूछ ले, वो ही बात है, तारा मछली के बारे में आपको टोटल समझाना था। 6 नंबर का फुल लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें है कि सेपिया में गमन, बी है टोरिनेरिया लार्वा। फिर ये आपको टोरिनेरिया लार्वा की जगह ब्लेनोगोनस भी लिख सकता है वो, उसका ध्यान रखना आप। यही वो ही है, बस उसका नाम चेंज कर देता है कई बार। फिर सी है कि निस्पंदन अंश, या फिर ये देखिए आ गए ना कि लेमिलिंडेंस, फिर इसको हिंदी में फिर यूनियो कहते हैं, कभी वो लेमिनेंडेस दे देगा, आप सोचोगे ये नेम तो यार कभी सुना ही नहीं, क्या आ गया। तो इसको याद रखना, इसको यूनियो भी कहते हैं। तो इस वजह से बता रहा था कि आपको तीन तीन नेम में इनके ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो ये था सेक्शन बी। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने बीएससी के जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, फाइनल, सभी के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप क्या, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ वीडियो को पूरी नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, हाँ भाई ये क्वेश्चन ने मिला लिया, और क्या कर रहे हैं कि लास्ट तक लेट नाइट तक जगते हैं,
छात्र नेताओं के जो क्वेश्चन पेपर गैस पेपर आते हैं उनकी वेट करते हैं, उनके चक्करों में रहते हैं। अरे मैं भाई बोल रहा हूँ, उनके चक्करों में रहोगे तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। आप ये बताओ, छात्र नेता है, उनको पता है कि बीएससी की, वो बीए के मिलेंगे आपको अधिकतर, तो उनको आर्ट वाले उनको पता नहीं है, क्या करते हैं कि सॉलिड पेपर लेके आए बीएससी का, उसमें देखेंगे 3-4 बार आया हुआ है क्वेश्चन, उसको लिख देंगे। उसको अगले को ये भी पता नहीं होगा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ लिया है नहीं आया, इसके कितने चांस है, पॉसिबिलिटी है नहीं आने की। तो उन सब के चक्कर में मत रहना आप। तो इसीलिए तो मैं आपको, अब देखो मैंने जो बीएससी के जो बॉटनी के जो फर्स्ट सेकंड पेपर थे, मैंने 1 महीने पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। अगर कोई बंदा 1 महीने पहले भी उनको पढ़ता है, कितने क्वेश्चन थे वो, आराम से 10 दिन में उनको याद कर सकते हैं। उस लास्ट जो नाइट होती है एग्जाम की अगले दिन, उस तक वो उनकी छात्र नेताओं के गैस पेपर मांगते घूमते हैं। तो उन सब पर आप नहीं रहना है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करो अपनी खुद के दम पर, है ना, किसी छात्र नेताओं के वो चक्कर में मत आना है। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आप देख रहे हो, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है, उनमें 3 है, आप कन्फ्यूजन होगी इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपने जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर होता है, आप ये चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर का लगा लो, सेकंड ईयर का लगा लो, फाइनल का, ये तीनों ही ऐसे थोड़े लेंथी टाइप का पेपर होता है, और यह बोलूँ तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इसमें ऐसे बकवास सी चीज़ें होती है, इसको पढ़ते हुए भी बोरिंग सा लगता है। तो इस वजह से इसमें एक सेक्शन पर, इसमें एक अच्छा काम है कि इसमें जो एक सेक्शन होता है ना वो अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग, उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है और ये याद भी हो जाता है। सेकेंड ईयर में भी यही हाल है, फर्स्ट ईयर में भी यही है, और फाइनल में भी है। तो वो जो आपको मैं सेक्शन यूनिट बता रहा था कि कौन सी एक यूनिट है जिसको आप पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो, यानी 2 यूनिटों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है अपन को, तो एक यूनिट को पढ़ के 3 क्वेश्चन आराम से टाइम हो जाए, तो वो ये सेक्शन सी है। आप सेक्शन सी को अच्छे से तैयार करो। इसके ऐसा नहीं है कि इसका एक क्वेश्चन भी बाहर जाना चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सेक्शन सी है उसके मैं 3 क्वेश्चन आराम से टाइम कर दूंगा, चाहे कहीं से भी आए। तो वो बता रहा हूँ, आप सेक्शन सी को अच्छे से तैयार करो, बिल्कुल इजी है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा आपको, और याद भी हो जाएंगे और नंबर भी अच्छे मिलेंगे इसमें। तो सेक्शन सी है, इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजों में नाल तंत्रों की क्या उपयोगिता है, कि स्पंजों में नाल तंत्रों की क्या उपयोगिता है, और स्पंजों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्रों की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सीधा 6 नंबर का। 6 नंबर का नहीं आएगा तो क्या करेगा, इसी को 3 नंबर में भी पूछ सकता है, वो फेंक के लिख देगा साइकनी नाल तंत्र को बताइए। जो इसके 3 प्रकार के जो नाल तंत्र पाए जाते हैं स्पंजों में, उनको शॉर्ट में एक एक पूछ सकता है वो। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि कभी वो साइकनी पूछ लेगा, साइकनी भाई नाल तंत्र क्या है। तो इसमें आप पूरा इसको पढ़ ना, स्पंजों का जो पूरा नाल तंत्र है 3, ये 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन को समझाइए, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यांतरण को विस्तार से समझाइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको समझाना था आपको, सीधा 6 नंबर का है ये भी। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक हेमिकोर्डेट का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विशिष्ट लक्षणों को समझाइए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर 5 क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, इसमें ए है दीमक में सामाजिक संगठन और बी है हेलमिंथेज में परजीवी अनुकूलन। वैसे तो ये लास्ट ईयर आ रही है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इसकी कम बनती है, लेकिन अपन मैं क्या बोल रहा था कि सेक्शन सी उसको एक अच्छे से तैयार करना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अपन इसमें रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से मैं जो दीमक में सामाजिक संगठन और ये हेलमिंथेज का जो परजीवी अनुकूलन है वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकते अपन सेक्शन सी में। जब अपन सेक्शन ए की पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन भी बाहर न जाना चाहिए। अपने को तो 3 क्वेश्चन आए, तीनों को तीनों इसी से करते हैं। सेक्शन ए और बी में तो माथापत्ती करनी ही नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे आप। तो ये थे अपने जूलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर किया उसके क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए हम बॉटनी और केमिस्ट्री सभी के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। केमिस्ट्री पॉइंट बैरोड आप पर सभी वीडियो मिल जाएंगे इस पर। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो किसी भाई बहन को तो बेझिझक आप जो वो नंबर दे रहे हैं हमारे उन पर मैसेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप जाके फॉलो करें, ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।